आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त हम अंबेडकर नगर विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए जो समस्याएं हैं अंबेडकर नगर विधानसभा की, उसके लिए हमारे साथ आज आदित्य कुमार नवीन जी मौजूद हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं और एक समाज सेवी के तौर पे काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो आदित्य कुमार नवीन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है राइट इंडिया प्लस में। नमस्कार। दिल्ली के अंदर देखा जा रहा है इस समय जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है और जो वैसे ही जल संकट भी बढ़ता जा रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जल संकट को लेके? किसको जिम्मेदार आप जल संकट का मानते हैं? देखिए, सिर्फ इस विधानसभा की बात नहीं है, पूरे दिल्ली के अंदर पानी के लिए हाहाकार मची हुई है। पिछले दिनों तो सुनने में आया कि पानी के लिए पड़ोसी आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को पानी के लिए जान भी गंवा रहे हैं दिल्ली के अंदर, और एक बहुत बड़ी एक समस्या है। और जब केजरीवाल जी जब पहली बार उनकी गवर्नमेंट बनी, उसी समय उन्होंने बोला था कि मैं पूरे दिल्ली को पानी का कोई कमी होने नहीं दूंगा। और पिछले बार भी हमने देखा था, हर साल उनकी बयान होती है कि जी पानी की कोई कमी नहीं होने देंगे, और फिर जब गर्मी आती है तो वही हाल होता है जैसे पहले था। तो उनकी बातों में जो है वो विश्वसनीय नहीं है। हमेशा वो झूठ बोलते हैं, उनकी झूठ की राजनीति करते रहते हैं, और वो ऐसा कोई भी नहीं है जिसको उन्होंने ठगा नहीं है। हर किसी को वो ठगने का ही काम करते आए हैं, चाहे अन्ना हजारे हो या बाकी उनके जो साथ में जो करीबी जो काम करने वाले, वो खुद बताते हैं उनके बारे में। तो जनता भी ठगा महसूस कर रही है। सर, अरविंद केजरीवाल जी ने पहले भी वादे किए थे, 2015 में भी आए थे, 2020 में भी आए थे कि 24 घंटे जल और घर घर नल से जल केजरीवाल जी देंगे। लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं कि पानी नहीं दे पाए केजरीवाल जी, तो अभी एक बार फिर केजरीवाल जी ने जो चंद्रावल वाटर का जो ट्रीटमेंट है उसका काम शुरू हो चुका है, और अब केजरीवाल जी का ऐसा कहना है कि अब 24 घंटे पानी की जो है सर्विस दी जाएगी लोगों को। क्या लगता है आपको, ये भी एक बार फिर पहले की तरह मतलब झूठा वादा है, ये क्या कहेंगे? ये तो सरासर धोखा है जनता के साथ। उनको पता है कि गर्मी में पानी का क्राइसिस होता है, तो ये चीज़ें तो उनको पहले कर लेना चाहिए था। अब एक गर्मियाँ, अभी कुछ दिनों में मानसून आ जाएगी, तो मानसून आ जाएगी तो ऐसे ही दिल्ली पानियों से डूब जाती है। तो जब इनको पानी घर घर पहुंचाना था तो ये काम उनको पहले कर लेना था। अभी गर्मी ख़त्म होने वाली है, अब इस समय वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अभी बनाएंगे, शुरू करेंगे, और अभी कितने साल लग जाएंगे, हमें पता नहीं कि कब बनेगा इसका। तो ये इनका काम है, लोगों को धोखा देना, लोगों को झूठ बोल के बरगलाना, और जनता तो अब जान गई है। सर, जैसे कि अभी आपने बोला कि मानसून आएगा, और मानसून आएगा तो दिल्ली वैसे ही पानी में डूब जाएगी, तो इसका दिल्ली पानी में डूब जाएगी कहने का क्या मतलब है आपका? बदरपुर आपको स्थिति पता है, जो पुलिया के नीचे पानी, उसमें तो नाव चलाना पड़ता है। तो और वो हर साल का है, पहली बार थोड़ी है। हर बार वो दावा करते हैं कि नहीं जी अभी हम इसको सफाई कर देंगे, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, और वो चीज़ें वो एमसीडी के ऊपर डालते हैं, जबकि ये काम उनका है क्योंकि वो दिल्ली का वो मुख्यमंत्री है। तो हम तो क्योंकि वो हमारा मुख्यमंत्री है, सारे दिल्ली वासियों के मुख्यमंत्री है, तो हम तो उनसे सवाल पूछेंगे। तो उनका जवाब क्या होता है कि हमेशा वो इधर उधर की बातों में वो चीज़ों को घुमा देते हैं, और उनका ध्यान और उनका दिल अब दिल्ली के अंदर नहीं लग रहा है। अब उनका ध्यान जो है वो पंजाब में है, उनका ध्यान दूसरे स्टेट में है, और एक बार तो कोई भी उनके झांसे में आ जाएगा। जैसे पंजाब के लोग आ गए, पंजाब में लोगों ने खूब मदद किया उनको, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वहाँ आतंकवाद बढ़ रही है। अभी आज भी देख के होंगे कि वहाँ पे रोज़ ड्रोन से पाकिस्तान से बम बारूद आ रहे हैं, अटैक हो रहे हैं वहाँ पे। तो जो चीज़ें नहीं होनी थी वो चीज़ें हो रही है। अभी कुछ दिन पहले आपकी केंद्रीय जल मंत्री जी से मुलाकात हुई, तो मुलाकात करने का क्या रीज़न था और क्या आश्वासन उनकी तरफ से मिला है कि पानी का जो संकट दिल्ली के अंदर छाया हुआ है, इसको लेके भी आपने चर्चा की उनसे? एक शिष्टाचार मुलाकात थी उनसे, और बड़े अच्छे रीति से बात हुआ, उनसे मिला, मैं अपने बारे में उनको बताया। और उसी दिन हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने भी एक चिट्ठी उनको भेजा है कि बदबूदार पानी दिल्ली में आती है, वो हम भी उससे परेशान हैं। मतलब आप
आपको भी बदबूदार पानी मिल रहा है। तो हम भी तो दिल्ली में रह रहे हैं, हम ही उसी कॉलोनी में रह रहे हैं जहाँ हमारा जो दिल्ली वासी रह रहे हैं। तो बदबूदार पानी, आप पानी उठा के देखिए, आप स्मेल कीजिए, तो वो चीज़ें पीने लायक पानी नहीं है यहाँ पे। जो बदबू आती है और टाइम का कोई वो नहीं है, कभी रात में आ जाती है, कभी सुबह आ जाती है, कभी अभी दोपहर में आ जाती है। तो बड़ा मुश्किल है यहाँ पे। और कभी तो 2-2 तो 3-3 दिन पानी नहीं आती। इधर बगल में ही संगम बिहार है, वहाँ पे 2 महीने में एक बार पानी आती है। तो बड़ा बुरा हाल है यहाँ पे। लगता ही नहीं है कि ये इस देश की, भारत देश की राजधानी में हम लोग रह रहे हैं। सर, पानी की जो कमी दिल्ली के अंदर आ रही है, आखिर आप किसको इसका जिम्मेदार मानते हैं? दिल्ली जल बोर्ड को मानते हैं, जिसका काम है लोगों तक पानी पहुंचाने का, या फिर अरविंद केजरीवाल जी की कहीं ना कहीं कमी है, या निचले जो अधिकारी हैं दिल्ली जल बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनकी कमी है? देखिए, दिल्ली जल बोर्ड जो है वो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक भरे पड़े हैं। और वही लोग टैंकर भी बेच रहे हैं। टैंकर बेच रहे हैं। पता चला है दूसरे जगहों पे, जब हम खुद फ़ोन करते हैं कि जी हमें पानी का क्राइसिस है, हमें पानी के आएगा, तो वो फिर बार्गेनिंग होना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक बिजनेस उन्होंने बना लिया है। और क्योंकि पानी तो सबको चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पे चाहिए। तो पहले के समय में इनके लोगों के ऊपर आरोप लगा हुआ है। पहले भी ऐसे नौबत आई, जैसे संगम बिहार में है, बाकी देवली विधानसभा, इन जगहों पे पानी का बहुत मारामारी चल रहा है। और इसमें इनके जो लोग हैं उसमें वो सिर्फ पैसा बनाते हैं। आदित्य जी, दक्षिण दिल्ली से आप पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं और पूरे दिल्ली एनसीआर में लगातार आपने अपनी सेवाएं दी हैं, लोगों तक उनकी मदद करी है काफ़ी। और हरियाणा की बात करें, हरियाणा में चुनाव का माहौल बनता जा रहा है। आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अब चुनाव में दावा ठोक रही है कि अब की बार एमसीएफ में आम आदमी पार्टी आएगी। क्या लगता है आपको? हाँ, जैसा कि आपको पता है, मैं दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से मैं चुनाव लड़ा, लेकिन उस समय मैं फरीदाबाद में ही रहता था। और आज भी मैं फरीदाबाद में मेरा आना जाना रहता है। ये पहली बार थोड़ी चुनाव लड़े हैं वहाँ पे फरीदाबाद में। विधानसभा की चुनाव लड़े, उनकी सारी कैंडिडेट का जमानत जब्त हो गई है। अभी वो आ रहे हैं वहाँ पे, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि इनकी सबकी जमानत जब्त होगी और वहाँ पे फिर से बीजेपी पूर्ण बहुमत से वहाँ पे जीतेंगे फरीदाबाद में। सर, जैसे कि अब दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में जो पुरानी एमसीडी थी उसको भंग कर दी है, नए टीम बनाई जा रही है। तो क्या लगता है, अब जो काम 3 मेयर नहीं कर पाए, 1 मेयर कर लेगा? भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में बैठी हुई है। ये आज थोड़ी बना है, तो बहुत पहले भी एक ही था। जब कांग्रेस टाइम में भी एक ही बना था। फिर जब बीजेपी आई तो उन्होंने 3 इसलिए बनाए कि सुचारू तरीके से कार्य कर सके। लेकिन यहाँ पे फिर केजरीवाल जी अपना पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिए, उनको पैसे रोक दिया। अब 3-3 मेयर का खर्चा कहाँ से लाएंगे? तो सेंट्रल ने ये बहुत अच्छा तरीके से इसको लागू किया है कि अच्छी रीति से, क्योंकि दिल्ली पूरे देश की राजधानी है और पूरे देश विदेश से लोग यहाँ पे आते हैं। तो निगरानी करना, इसको सुचारू रूप से चलाना, ये इजी हो जाएगा। क्योंकि केजरीवाल जी का हमेशा दोष रहता है कि अपनी कमियां जो है वो उनके लिए एक ही है कि जब वो नहीं काम करते तो कमियां अपने आप को जब बाहर आ जाती है वो सीधा एमसीडी पे थोपते हैं। तो उनकी जो ये रही आज की बात नहीं है, ये शुरू से इनकी ये पॉलिटिक्स रही है और अब लोग समझ चुके हैं। और इसलिए जनता में उनकी जो बातें हैं वो पहले जैसे नहीं है। आने वाले एमसीडी चुनाव हो या आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको इसके नतीजे सामने आ जाएंगे। सर, दिल्ली में जिस तरह से शराब बेची जा रही हैं, सस्ते दामों पर बेची जा रही हैं, फ्री वाले ऑप्शन भी चल रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो दिल्ली का जो यूथ है उसको अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास आम आदमी पार्टी कर रही है, ऐसा कहना बीजेपी का भी है। तो क्या संदेश आपका यूथ को रहेगा? देखिए, जब ये अन्ना जी के आंदोलन में गांधी जो लोग स्मारक पे जाके बड़े बड़े बातें करते थे कि हम यहाँ पे पूर्ण रूप से शराबबंदी लगाएंगे, जैसे गुजरात में है और बाकी स्टेट में शराबबंदी है, हम इसको यहाँ पे भी लगेंगे। लेकिन उसका उन्होंने उल्टा कर दिया। यहाँ पे हर गली चौराहे पे वहाँ पे उन्होंने शराब के ठेके खुलवा दिए और जिसका विरोध भी बीजेपी ने, हम लोगों ने पुरजोर तरीके से किया। इसको जगह जगह राशन के दुकान से ज़्यादा शराब के दुकानें खुल गई है।
तो यूथ जो है, जो आज छोटे छोटे बच्चे जो कॉलेज आते हैं, अगर उनके पास 10-15 रुपये अगर होते हैं, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, 2-4-10 बच्चे क्या करते हैं ना कि 10-10 रुपये मिला लेते हैं आपस में, और के स्कूल ना जाने और रास्ते में क्या करते हैं कि शराब की बोतलें लेके और वो पी के और वो पड़े रहते हैं। तो दिल्ली का भविष्य कहाँ जा रहा है? हमारे देश के जो यूथ है, और उस पर दूसरा एक इन्होंने ऐसे कर दिया कि एक पे एक फ्री। अब ये तो और उनके लिए वाहवाही हो गई कि चलो एक लगाओ एक और फ्री मिल जाता है। तो इसका तो हम 400 रुपये की एक बोतल लो, 400 रुपये की एक बोतल फ्री मिल जाती है, 400 रुपये में 2 बोतल। 400 रुपये में 2 बोतल, 200 रुपये में 2 बोतल। तो अभी तो पानी से भी, अब अभी पानी भी जाएंगे, छोटे छोटे पाउच इन्होंने शुरू कर दिया है, शराब की पाउचें शुरू कर दिए। तो बच्चे जो है वो तो जाके पी रहे हैं। और उस संदेश आपका रहेगा यूथ के लिए, युवाओं के लिए? मैं तो युवाओं के बीच में मैं कार्य करता हूं, तो मैं उनसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका भविष्य जो है ये बर्बाद करने पे लगे पड़े हैं। तो आप लोग, पहली रिक्वेस्ट है कि आप, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप शराब के प्रति आप मत जाइए, क्योंकि ये न सिर्फ आपके शरीर को बल्कि आपके परिवार को भी और साथ साथ इस देश को भी बर्बाद करता है। आप अच्छे से पढ़िए, आने वाले समय में आप ही इस देश के भविष्य हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें